हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीस बर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के एपिसोड में देखेंगे कि विधान कहता है, फाल्गुनी से क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? किसी ने कुछ कहा आपसे? आप मुझे उसका नाम बताओ, भैया की तरफ से उसके दांत तोड़ दूंगा मैं। और फिर फाल्गुनी कहती है, नहीं विधान, ये तो खुशी के आंसू हैं। तुम नहीं जानते कि मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया है। और फिर विधान कहता है, अरे यार, भैया को जब यहाँ पर होना चाहिए था तब वो यहाँ नहीं है। और कहता है, अगर भैया यहाँ होते तो आपकी आंखों से एक आंसू नहीं निकलने देते। और फिर फाल्गुनी कहती है, खुशी के आंसू हैं विधान, इन्हें रोकना नहीं चाहिए, बहने देना चाहिए। और फिर विधान कहता है, वैसे एक सीक्रेट बताऊं आपको, रोना मुझे भी आ रहा है। 6 दिन से नखरे वाली की शकल तक नहीं देखी। और फिर फाल्गुनी बताती है, 6 दिन तो उस पे भी बहुत भारी पड़े हैं, लेकिन अब तुम दोनों का इंतजार खत्म हुआ। और फिर विधान कहता है, वैसे वो है कहाँ? और फिर फाल्गुनी कहती है, घूंघट ओढ़े तैयार है, हाथों में जयमाला लिए। और तभी मंगला कहती है उत्तरा देवी से, मने तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये खिंचाई किसकी हो रही है, जीजा साली के बीच या भाभी देवर के बीच? और फिर फाल्गुनी कहती है, चलिए जीजा जी प्लस देवर जी, गर्दन ऊंची रखिए और जयमाला के लिए तैयार हो जाइए। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे, सोम कहता है उत्तरा देवी से, मैडम जी सुरेश बाबा अभी तक नहीं आए, अगर वो नहीं आए तो सुरेश बाबा और फाल्गुनी की शादी कल होगी। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, कल का इंतजार तो कायर करते हैं सोम, हम उत्तरा देवी रावत हैं, हो सकता है नियति की शादी के बाद फाल्गुनी शादी के लिए मना कर दे, इसलिए दोनों शादियां होंगी और आज ही होंगी। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे, नियति जयमाल लेकर आ रही होती है और तभी फाल्गुनी नियति को देख के अपने पुराने बचपन के दिन याद करने लगती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, नियति जयमाल डालने ही वाली होती है, तभी विधान के फ्रेंड्स विधान को ऊपर के लिए उठा लेते हैं। और फिर तभी विधान के डैड जैन कहते हैं, अरे विधान बेटा, गर्दन झुका के जयमाला पहन लो, वैसे भी शादी के बाद जिंदगी भर बीवी के सामने गर्दन झुकानी ही पड़ती है। और फिर तभी विधान कहता है, हाँ डैड, मानना ही पड़ेगा। और फिर आप लोग देखेंगे, नियति और विधान एक दूसरे को माला पहनाते हैं। फाल्गुनी का आशिक जीनू चाची से कहता है, बल्लू का दूल्हा नजर नहीं आ रहा। और कहता है, ऐसे पूछ रहा हूँ। और फिर तभी जीनू चाची बताती हैं, किसी काम में फंसा हुआ है, घर वालों से पूछो तो कहते हैं कि अभी आ रहा है। और तभी आशिक कहता है, आ नहीं रहा, भाग रहा है, बल्लू से शादी करने का इरादा नहीं लग रहा उसका, बेचारी बल्लू का तो दिल ही टूट जाएगा। और कहता है, लेकिन मेरे रहते ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर उसका असली हीरो मैं ही तो हूँ। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि फल्लो का आशिक सुरेश रावत के कमरे में पहुंच जाता है और सुरेश रावत की शेरवानी भी पहन लेता है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि जीनू चाची से नियति कहती है, जीनू चाची आप बाहर जाके देखिए ना, कहीं शादी की विधि तो शुरू नहीं हो गई। और फिर फाल्गुनी कहती है, हाँ चाची आप जाइए। और नियति से भी कहती है, अब तू भी अपने कमरे में जा। और फिर नियति कहती है, आपको अकेला छोड़ के कैसे चली जाऊं? और फिर फाल्गुनी कहती है, बिट्टो तू मेरी फिक्र मत कर, शायद तेरी शादी मुझसे पहले होगी, तू जा। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि जीनू चाची चली जाती है और तभी नियति फाल्गुनी के गले लग जाती है। और नियति कहती है, सॉरी जीजी माँ। और तभी फाल्गुनी कहती है, सॉरी क्यों? और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे, नियति फाल्गुनी का फ़ोन लेके गेट को बंद कर देती है और कहती है, सॉरी जीजी माँ। और फिर तभी फाल्गुनी कहती है, बिट्टो ये क्या मजाक है, दरवाज़ा खोल। और तभी नियति कहती है, जीजी माँ आज लड्डू गोपाल भी मेरे साइड ही हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, दरवाजे के बाहर गाने चला देती हैं जीनू चाची और नियति। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि पंडित जी कहते हैं, मुहूर्त का समय हो रहा है जजमान, लड़के को बुला लीजिए। और तभी विधान के डैड कहते हैं, पंडित जी आप तब तक विधान और नियति की विधि शुरू कीजिए, तब तक मैं जाकर अपने बेटे से बात करता हूँ। और फिर आप लोग देखेंगे कि विधान कहता है, मॉम कितना टाइम? और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, थोड़ा रुको बेटा प्लीज। और फिर मंगला कहती हैं 2 लड़कियों से कि इन दोनों लड़कियों के तो भाग ही खुल गए, और कहती हैं, इन दोनों की जगह तुम दोनों लोग ही आगे चल के
तुम दोनों की शादी मैं और धूमधाम से करूंगी। फाल्गुनी का आशिक दूल्हे के रूप में आ जाता और तभी सब समझते हैं कि सुरेश जी आ गए। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, विधि शुरू ही होने वाली है। और पंडित जी से उत्तरा देवी कहती हैं, पंडित जी विधि शुरू कीजिए। और पंडित जी विधि शुरू कर देते हैं। और तभी मंगला सोम से कहती हैं, मैंने ये सुरेश बाबा कुछ अलग अलग से लागे हैं। और फिर सोम कहता है, बाबरी तने तो मैं भी 2 दिन में अलग अलग लागे। और फिर मंगला की बेटियां कहती हैं, गिफ्टों पे नजर रखना, मौका देखते ही चुरा लेंगे। और कहती हैं मंगला से, मम्मी जी पैसे कितने मांगे। और फिर सोम बताते हैं कि जूते लड़की वाले चुराते हैं, लड़के वाले नहीं। और फिर मंगला की बेटियां कहती हैं, हम ना लड़की वाले हैं और ना हम लड़के वाले हैं, हम तो पैसे लेने वाले हैं। और फिर मंगला कहती हैं, हाय छोरियों बिल्कुल मुझ पे गई हैं। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे, पंडित जी कहते हैं, कन्या को ले आइए। और नियति लता से कहती हैं, लता जल्दी चल। और फिर दोनों कन्याएं आ रही होती हैं। और फिर तभी उत्तरा देवी कन्या को इशारा करते देखती हैं। और फिर उनके मन में शक होता है और कहती हैं, शादी रोक दीजिए पंडित जी। और फिर आप लोग आगे देखेंगे, उत्तरा देवी कन्या के पास जाती हैं और घूंघट हटा के देखती हैं कि ये फाल्गुनी है या नहीं। और वो फाल्गुनी ही होती है। और नीति भी फाल्गुनी को देख के चौंक जाती है और सोचती हैं कि जीजी माँ, मैंने तो उन्हें कमरे में बंद कर दिया था। और जीनू चाची भी चौंक जाती हैं कि ये फाल्गुनी कैसे। और फिर फाल्गुनी याद करती हैं कि वो कैसे कमरे से निकल कर आई। फाल्गुनी ने कमरे से निकलने के लिए सुरेश की असली माँ से मदद मांगी होती है, जो कि एक काम वाली के रूप में जा रही होती हैं। कहती हैं फाल्गुनी, सुनिए दरवाजा खोलिए प्लीज, ऊपर आइए। और फिर आगे फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे, फाल्गुनी सुरेश की असली माँ से कहती हैं, थैंक यू काकी, अगर आप समय पर नहीं आती तो अनर्थ हो जाता। और फिर सुरेश की असली माँ कहती हैं, भगवान शादी वाले दिन कभी अनर्थ नहीं करता। और कहती हैं, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। और फिर फाल्गुनी थैंक यू बोल के भागती हुई कमरे में जाती है और देखती है वहाँ लता होती है जो तैयार हो रही होती है। तो ऐसे ही फाल्गुनी कमरे से निकलकर शादी के मंडप तक आती है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ जल्द ही आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।